अस्सलामुअलैकुम। जमीयत इदरीसिया मरकज़ी पंचायत रांची के तमाम वोटर मेंबरान का इस ग्रुप में खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मोरखा 13 मार्च 2022 को इदरीसिया मरकज़ी पंचायत का इंतखाब होने जा रहा है। इस इंतखाब में मुख्तलिफ़ ओहदे के उम्मीदवारों को 18 फरवरी से 22 फरवरी तक नॉमिनेशन यानी नामजदगी फ़ार्म चुनावी ऑफिस में दाखिल करना है। नामजदगी फ़ार्म भरने और दाखिल करने के तरीक़े और शराइत से मुतल्लिक मैं कुछ पॉइंट्स पर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। नॉमिनेशन फ़ॉर्म यानी नामजदगी फ़ार्म, जिसे दस्तूरुल अमल के मुताबिक हम फ़ॉर्म 5 भी कहते हैं। ये फ़ॉर्म 6 औराक यानी 6 पेज पर मुश्तमिल है। आइए पहले हम पेज नंबर 1 में क्या क्या भरा जाएगा इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। इस पेज में 8 नुक्ते हैं। पहला नंबर पर इदारे का नाम भरना है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं इस बॉक्स में इदारे का नाम पहले से भरा हुआ है। दूसरे पॉइंट पर आप जिस ओहदा के लिए मुकाबला करने वाले हैं या जिस ओहदे के लिए आप खड़ा होने वाले हैं उस ओहदे का नाम लिखेंगे, यानी कि सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजिन वगैरह। तीसरे पॉइंट पर उम्मीदवार अपना नाम लिखेंगे। ये फॉर्म आप उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बान में भर सकते हैं। जो लोग अंग्रेज़ी में भरना चाहते हैं वो ये छोटे छोटे जो बॉक्स यहाँ दिए गए हैं इसमें कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे। जो लोग उर्दू से भरना चाहते हैं यहाँ ऊपर खाली जगह में उर्दू में यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। इसमें उम्मीदवार का जो वोटर आईडी है पंचायत से जो उन्हें दस्तयाब हुआ है उसमें वोटर आईडी में एक सीरियल नंबर होगा, जिस सीरियल नंबर को इस बॉक्स में भरना है। 5वें पॉइंट पर आपको अपना उम्र या फिर यौम पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसी तरीक़ा से 6ठे पॉइंट पर अपने वालिद का नाम उम्मीदवार भरेंगे और 7वें पॉइंट पर उम्मीदवार अपना एड्रेस भरेंगे। 8वां पॉइंट को समझ लें। 8वां पॉइंट जो है ये उम्मीदवार का तजवीज़ करदा यानी कि प्रोपोजर, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं और हिंदी में हम लोग उसको प्रस्तावक कहते हैं। तो उम्मीदवार अपना एक वोटर मेंबर को 700 वोटर हैं इस वक्त, उन 700 में से किसी भी एक आदमी को अपना तजवीज़कर्ता बना सकता है। तो उस तजवीज़कर्ता का जो है यहाँ पर या फिर प्रोपोज़र का नाम भरेंगे उर्दू या फिर अंग्रेज़ी में। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 में जो पॉइंट नंबर 9 है ये तजवीज़ करदा यानी आपका जो प्रोपोज़र है उसी से मुंसलिक है। इसमें तजवीज़ करने वाला या आपका प्रोपोज़ल रखने वाला का जो वोटर आईडी पंचायत से प्राप्त हुआ है या वोटर आईडी उसको दस्तयाब हुए हैं उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है। पॉइंट नंबर 10, यहाँ पर जो आपका प्रोपोज़र होगा उसका सिग्नेचर डेट के साथ लेना है, वो यहाँ पर सिग्नेचर विथ डेट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। ये एक दूसरा शख्स होगा जिसको हम लोग तायद करता कहते हैं। ये भी एक वोटर मेंबर होगा। 700 में से कोई भी एक वोटर मेंबर जो आपको तायद करता हो वो यहाँ पर उसका आप नाम लिखेंगे। इसी तरीक़े से जिस तरह से आपने प्रोपोज़र का नाम लिखा था और सीरियल नंबर लिखा था, फिर पॉइंट नंबर 12 में उसी तायदकर्ता का या समर्थक का सीरियल नंबर लिखेंगे। जो वोटर आईडी उसको पंचायत की जानिब से प्राप्त हुआ है उस वोटर आईडी का यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में वो जो आपका समर्थक है, तायदकर्ता है, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और डेट को लिखेंगे। इसके बाद है पॉइंट नंबर 14। ये एक अहम पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये है पंचायत के जानिब से उम्मीदवारी की तौसीक के लिए, यानी कि जिस पंचायत से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस पंचायत के मुंतजमा से आपका इंडोर्समेंट चाहिए। उसमें ये पंचायत लिखेगी कि ये उम्मीदवार ना ही पंचायत का ओहदेदार है, ना ही पंचायत के ज़ेर एहतमाम आने वाली किसी अदारे का जो है ओहदेदार या मुलाजिम है। और यहाँ पर जो है अंग्रेज़ी से उसी बिंदु को भर सकते हैं कि
जो भी कैंडिडेट हो, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम इज़ नाइदर ऑफिस बियरर और नॉर एम्प्लॉई ऑफ द जमीयत इदरिसिया, और यहाँ पर पंचायत का नाम मान लीजिए कि जो आदमी सूफ़ी पंचायत से ताल्लुक़ रखता हो, यहाँ पर सूफ़ी पंचायत लिखेंगे। जो आदमी चतरा पंचायत से ताल्लुक़ रखता हो वो यहाँ चतरा पंचायत लिखेंगे। इसी तरीक़े से सातों में से कोई भी पंचायत का यहाँ नाम होगा। और मुंतज़मा का एक ऑथराइज सिग्नेटरी, सदर हो, सेक्रेटरी हो या कोई भी उसका प्रतिनिधि हो, यहाँ पर साइन करेंगे और नीचे एक यहाँ पर सील लगा देंगे, मुहर दे देंगे और फिर तारीख लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम भर सकेंगे पेज नंबर 2 को। पेज नंबर 2 पूरा करने के बाद आते हैं हम पेज नंबर 3 पर। ये जो पेज है ये उम्मीदवार का इकरारनामा से मुंसलिक है, यानी कैंडिडेट्स यहाँ डिक्लेयर करेगा कुछ बिंदुओं को, जिसमें वो इस बात का इकरार करेगा कि मैं जो हूँ एक सदर ओहदा के लिए या जनरल सेक्रेटरी ओहदा के लिए या किसी और भी ओहदा के लिए बतौर उम्मीदवार इस चुनाव में खड़ा हूँ। उसके बाद दूसरे बिंदु पर वो इकरार करेंगे कि मैं किसी पंचायत का ओहदेदार और ना ही मरकज़ी पंचायत के ज़ेर एहतमाम आने वाली किसी इदारे का ओहदेदार या मुलाजिम हूँ। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर वो इस बात का इकरार करेंगे कि मैं सभी उसूल व जो ज़वाबित हैं या बायलॉज़ हैं उसको पढ़ के समझ लिए हैं और उसको अमली तौर पर मानने के लिए आप राज़ी हैं। और अगर इसको बाद में आप वायलेंस में आते हैं या फिर इसको नहीं मानने के स्थिति में आते हैं तो जो इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे, तादीबी कार्रवाई होगी, उसके ज़िम्मेदार खुद कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार होंगे। और इस तरीक़े से चौथे बिंदु पर चौथा नुक्ता है कि उम्मीदवार के ख़िलाफ़ किसी भी अदालत में कोई गैर ज़मानती मुकदमा वग़ैरह दायर नहीं है। और फिर ये आखिरी में इकरार करेंगे कि जो भी आप जानकारी ऊपर इस फॉर्म 5 में दिए हैं वो सभी मुकम्मल है, दुरुस्त है और सच है। और फिर सिर्फ यहाँ पर उम्मीदवार अपना दस्तखत कर देंगे। यहाँ पर दस्तखत करने की जगह यानी कि रांची लिखेंगे और फिर तारीख देंगे। ये है फॉर्म 5 का पेज नंबर 3। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पर। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको उम्मीदवार खाली छोड़ देंगे। ये आपका एक इसमें 2 पार्ट हैं पेज नंबर 4 में। एक में आपको जो है इलेक्शन ऑफिसर इंडोर्समेंट करेंगे कि आपने फॉर्म भर दिया है, और दूसरा हाफ जो है, दूसरा हिस्सा जो है, जो एक्नॉलेजमेंट का है, ये आपको, जिसे हम लोग आम भाषा में अधकट्टी भी कहते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट आपको काट के दे दिया जाएगा ताकि इस बात का सबूत रहे कि आप ने नामजदगी फॉर्म दाखिल कर दिया। अब आते हैं हम पेज नंबर 5 और 6 में, जो एक ही तरह के फॉर्म है। ये फॉर्म जो है जनरली उम्मीदवार के जानिब से अपने इलेक्शन एजेंट बहाल करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर है। यानी ये फॉर्म जो है उम्मीदवार खुद एक अपना एजेंट बहाल करेंगे। वो एजेंट 700 वोटर्स में से कोई भी एक वोटर होंगे, जिसका यहाँ पर फ़ोटो चश्मा करके उसका पूरा डिटेल यहाँ पर भरेंगे और पहले हिस्से में इलेक्शन एजेंट से सिग्नेचर लेंगे या दस्तखत कराएंगे। उसके बाद नीचे उम्मीदवार खुद दस्तखत करेंगे। इसका मतलब है कि ये इलेक्शन एजेंट बहाल हो गए हैं। ये इलेक्शन के दिन ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट काम करेंगे, काउंटिंग में भी साथ रहेंगे, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इनको सारे डेट वगैरह बताए जाएंगे। इसको कुछ ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। ये फॉर्म दो रंग के हैं, यानी कि दोनों फॉर्म सेम है। जिसमें एक में लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑफिस कॉपी देखेंगे ऊपर, तो ये तो नॉमिनेशन के साथ आपको जमा कर देना है। और इसी का दूसरा जो सफ़ेद वाली कॉपी है, इसको उम्मीदवार अपने इलेक्शन एजेंट को दे देंगे। और इलेक्शन एजेंट जो है इलेक्शन के दिन आप अपने इस सर्टिफिकेट को या अपॉइंटमेंट लेटर को अपने साथ रखेंगे। और फिर उम्मीदवार इस तरह से जो है फॉर्म जब पूरा कर देंगे, तो पूरा करने के बाद अपने ऊपर लिखित या जो भी नाम भरे हैं तायद करता का और तजवीज़ करता का, तो दोनों तायद करदा और तजवीज़ करदा यानी कि समर्थक और प्रस्तावक दोनों के साथ आके चुनावी कार्यालय में फ़िज़िकली हाजिर होके नामज़दगी फॉर्म दाखिल करेंगे। शुक्रिया।